मैं मुन्ना शुक्ला आरटीए एक्टिविस्ट लखनऊ से। सूचना के अधिकार के बारे में हम बताएंगे कि सूचना का अधिकार बहुत पावर है। उसमें क्या पावर है? उसमें सूचना का अधिकार वो है कि जिसके तहत जिसका प्रयोग कर करके किसी विभाग की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विभाग में क्या काम हो रहा है। तो ये बहुत पावरफुल है, लेकिन लोग इसको नहीं जानते हैं। इसलिए पूरी जानकारी ना होने के कारण जन सूचना अधिकारी या विभाग के अधिकारी कर्मचारी उसको दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए पूरी जानकारी अवश्य लेना चाहिए। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड सिविल आरटीआई न्यूज़ पर पूरा इसकी पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। सूचना अधिकार की पूरा एक्ट बताया है। तो उसके बारे में जो कुछ रह गए हैं, दो एक जो धाराएं, उसके बारे में हमें और आज आपको बताएंगे। जैसे धारा 27, तो धारा 27 कहती है कि हम सभी विभागों को 26 और 27 इसमें धारा कहती है कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये धारा आप संविधान इसमें सूचना का अधिकार की धारा 26 कहती है। इसका एक्ट अपने साथ रखें। और इसमें दिया है कि समुचित सरकार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक जनता की विशेष रूप से यथोचित समुदायों की समझ की वृद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए, शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी। यानी शैक्षिक कार्यक्रम, लोगों को शिक्षित ट्रेनिंग दिया जाएगा। जगह जगह पर लोगों को बुला करके, खुली सभा कर करके या ऑफिसों में, कार्यालयों में बुला करके लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कोई भी सूचना के अधिकार की कार्यशाला लगी है, उसमें उसके बारे में वो सीख सकता है कैसे सूचना का अधिकार प्रयोग करें। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि वो सूचना को अधिकार कैसे आसानी से मिले, ये इसकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोक प्राधिकारियों और इसका कार्यक्रम लोक प्राधिकारी खुद स्वयं इसका जिम्मेदारी लेंगे। 26 खा कहती है, 26 गा कहती है इनके लोक प्राधिकारियों उनके कार्यकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से प्रभावी रूप से प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी। कि सही जानकारी और समय से जानकारी मिल सके, इसके बारे में भी वो विभाग बताएंगे स्वतः जो है कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, ये स्वतः सब कुछ उपलब्ध है, कैसे आसानी से आपको मिल सके, ये विभाग ही स्वयं बताएगा। लोक प्राधिकरण के यथार्थी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी। और इसमें यह भी है कि जो केंद्रीय सूचना अधिकारी हैं या जन सूचना अधिकारी हैं, विभागों के अनुसार उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे सूचना का अधिकार का प्रयोग किया जाएगा, क्या क्या सूचना आपको देनी है और कौन सी सूचना विशेष रूप से नहीं देनी है। जो जनहित में है वो सारी सूचनाएं आपको देनी है। जो आप संसद विधानमंडल में दे सकते हैं वो सारी सूचनाएं आपको देनी है। तो सूचनाएं कोई मना नहीं करनी है और उसको देखना है कि इसका क्या आशय है, क्या सूचना लेने का। तो इस आशय को देखते हुए अगर जनहित के मामले हैं तो कोई भी सूचना दी जाएगी। तो उसमें ये आप उसको नहीं बरगलाएंगे कि ये धारा 8 के तहत में या धारा 11 के तहत में नहीं दी जा सकती है। तो ये सब जो है बहानेबाजी नहीं चलेगी। उनको पूरी ट्रेनिंग उनको अधिकारियों को दिया जाएगा और ताकि वो उसको और ऐसी भाषा में, राजभाषा में एक संदेशिका अपनी अपनी लोग हर ऑफिस वाले प्रकट करेंगे जिसमें सूचना के अधिकार के बारे में पूरी जानकारी लोगों को दिया जाएगा। तो वो प्रकाशित किया जाएगा हर वर्ष में। और इसके धारा जो 5 है जिसमें जन सूचना अधिकारी किसको बनाया गया है, ये सब उसको पूरा इसे दिया जाएगा। वो रीति, वो नियम बनाए जाएंगे जिससे सूचना अधिकारी तक लोगों की पहुंच आसान हो सके। और उनका नंबर, मोबाइल नंबर, एक सूचना पट्टिका हर कार्यालय के बाहर लगाई जाएगी जिसमें सूचना अधिकारी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, पता, ईमेल, फैक्स, गली मोहल्ले का पता, कहाँ के रहने वाले, सब कुछ उसमें दर्ज होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी जन सूचना अधिकारी तक पहुंच सके और उससे अपना सूचना प्राप्त कर सके। तो वो रीति सब बनाई जाएगी जिससे उसको यथासंभव आसानी से सूचना प्राप्त हो सकते, पूरी सहायता की जाएगी। तो उपलब्ध सहायता और कर्तव्य उनके कर्तव्य अधिकारियों के होंगे कि सूचना लोगों को सहायता दिया जाए, ये हमारा कर्तव्य है। और राज्य सूचना आयोग भी जो सहायता देगी उसका भी उपलब्ध सहायता रहेगी, वो कर्तव्य है सूचना अधिकारियों, राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों का। इस अधिनियम का आरोपित किसी अधिकार कर्तव्य के संग कोई कार्य या करने में असफल होने के बारे में विविध उपलब्ध सभी उपचार, अगर कोई असफल होता है कि सूचना नहीं मिलती तो उसके उपचार भी, क्या उसका तरीका होगा, क्या उसका समाधान होगा, उस समाधान के बारे में भी बताया जाएगा।
यानी किसी सूचना तक पहुँच के लिए उद्योग के संबंध में फीस में कोई दिक्कत है तो वो बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये धारा 26 जो है कहती है कि जिसमें जो है लोगों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा या सूचना अधिकारियों को दिया जाएगा, और वो प्रशिक्षित हो कर के ठीक से समझ कर के और सूचना के अधिकार का पालन सरलता से लोगों के लिए खोलेंगे, रखेंगे। और धारा 27 कहती है कि नियम बनाने की भी शक्ति इनको है, लेकिन कौन से नियम बना सकते हैं? जो धारा 4 के तहत में, जिसमें सभी सामग्रियों को स्वतः प्रकट करना है, उस पर नियम बनाए, कैसे प्रकट करेंगे। धारा 6 के तहत में फीस उसकी जो 10 रुपये है उसके बारे में बताया जाएगा, कैसे 2 रुपये प्रति कापी लिया जाएगा वो बताया जाएगा। धारा 13 धारा उसके बारे में बताया जाएगा मुख्य सूचना आयुक्तों की, और 16 धारा की उनकी आयुक्तों की पद अवधि की क्या होगी, ये नियम बना सकेंगे। धारा 13 और 16 की धारा के अधिकारियों और कर्मचारियों का संदेय वेतन भत्ते क्या होंगे, इस पर नियम बनाए जा सकेंगे। धारा 19 की 10 के तहत अपीलों का विनिश्चय करते समय केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, इस पर नियम बनाए जाएंगे। कोई अन्य विषय जो विहित किया जाने के उचित हो किया जाए, तो ऐसे कोई नियम बनाए जाएंगे जो लोगों को सूचना तक पहुँच आसान करने के लिए हो, ना कि ऐसे नियम बना दिए जाएंगे कि जैसे ये सूचना नहीं दी जाएगी, ये सूचना अपर व्यक्ति से नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो ये नियम बनाने का अधिकार नहीं रहेगा। तो नियम बनाने की सक्षम शक्ति उन अधिकारियों को कार्यान्वयन करने की शक्ति है, विशिष्टता शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कि सूचना के अधिकार की जो शक्ति है, ताकत है, पावर है उसका, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो ऐसे नियम बनाने की शक्ति उनके पास रहेगी। धारा 4 जिसमें स्वतः प्रकट करने के उनको, धारा 6, धारा 7, तो ये उनके पास नियम बनाने का है, ना कि नियम ऐसे बनाने का है कि सूचना ना मिले, ऐसे नियम बनाने का अधिकार नहीं है। नियमों को रखा जाना, और नियम वो रखे जाएंगे संसद में, विधानसभा मंडल के, संसद के विधान दोनों, राज्यसभा लोकसभा दोनों में रखे जाएंगे। अगर वो कोई नियम समुचित नहीं लगते हैं तो नियमों को कुछ समय के लिए करके वापस भी लिया जाएगा। तो ऐसे नियम है। और कठिनाई धारा 30 कहती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अगर सूचना पाने में किसी को कठिनाई होती है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उन कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, ना कि सूचना ना मिले इसके लिए कठिनाई बढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा। तो सूचना का अधिकार कुल मिलाकर के ये है कि ये सूचना का अधिकार लोगों की सहायता के लिए है, लोगों को सूचना तक आसानी से पहुंच उपलब्ध हो सके, उसके लिए उनको प्रशिक्षित करना, जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, और कोई ऐसे नियम बना के ताकि सूचना तक पहुंच आसान हो सके। तो हम सूचना एक का अधिकार का ये पावर है, और इसको पावर तरीके से हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी ये देखिए, पावर एक आपको बताते हैं, एक हमने सूचना क्या पावर है, अभी कल ही एक पत्र हमारे पास पुलिस मुख्यालय पुलिस महानिदेशक का उत्तर प्रदेश का आया हुआ है। तो हमने कुछ सूचना मांगी थी, जो गोरखपुर में कुछ जो महिला अभ्यर्थी थी ट्रेनिंग, तो उनके ऊपर उनको समस्याएं हो रही थी, ना उनके लिए कोई बाथरूम था, ना शौचालय था। पाया गया कि वहाँ कुछ लोगों ने सीसीटीवी कैमरे अंदर लगा रखे हैं कि वो नहाने के समय उनके ऐसे फोटो जा रही हैं, ये ऐसी थी। तो उस पर हमने सूचना मांगी थी। तो उस सूचना को आपको पत्र का जवाब आया है कि ये सूचना जो है पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को लिखा है, उनसे कहा है कि शुक्ला ने जो सूचना मांगी है वो सूचना तत्काल में दी जाए और इस पर कार्रवाई तत्काल में किया जाए। तो ये सूचना के अधिकार का एक पावर भी है। तो आप ये न सोचें कि सूचना अधिकार में कोई पुलिस हो, कोई भी विभाग हो, तो पुलिस मुख्यालय के बारे में आप देख सकते हैं, तो वो भी सूचना के अधिकार का पावर है। आप किसी से भी सूचना मांग सकते हैं, सूचना मांगिए। आज विजयदशमी है, तो दशहरा है, दशहरा में रावण का संहार होता है, तो आप अपनी कलम से भ्रष्टाचार रूपी रावण का संहार कर सकते हैं आसानी से। और हम लोग मिल करके उस लड़ाई को करें कि इसको हम लोग, जैसे सरकार के पास एक संगठन पूरा बना हुआ है, तो हम भी एक संगठन बना करके इस पर काम करें। जो भी सूचना मांगे तो हम लोग मिल करके एक दूसरे को बताएं, और वो सूचना बताएं ताकि वो सूचना पहले से रहे, कौन सी आपसे सूचना मांगी है, क्या विभाग से आया है, ताकि आप पर कोई खतरा हो तो आपके पास आज सोशल समाज है, सोशल मीडिया है, तो वो आपकी रक्षा भी हो सके। तो पहले से ओपन रहना चाहिए। तो हम लोग मिल करके एक संगठन बना करके हम काम करना चाहते हैं। तो आप लोग, हम लोग जो भी RTA एक्ट बनना चाहता है वो हमारे से संपर्क कर सकता है। मेरा
नंबर है 9935458998। व्हाट्सअप नंबर भी है 6392703068। ये व्हाट्सअप नंबर है। और हमारी ईमेल भी है, आप उस पर भेज सकते हैं rtimlshukla@gmail.com। तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है आरटीआई के बारे में, सूचना के अधिकार के बारे में, तो आप ये निःशुल्क में है आपको सुविधा। आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी कोई जानकारी ले सकते हैं, और हम आपकी पूरी सूचना पाने के लिए पूरी मदद करेंगे। बस आप इतना करें कि इसको सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास तक लोगों को पहुँचाएँ, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। लोग जो है जगह-जगह ठोकर खाते हैं, और वकीलों को, इसमें वकीलों की ज़रूरत नहीं होती है, कोई फीस ज़रूरत नहीं, केवल ₹10 शुल्क लगता है। तो वो ₹10 शुल्क दे कर के आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पाएँगे, वो सब हम आसान तरीका आपको बताएँगे। और हमारे इस चैनल पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको देखें, तो इसको चैनल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगी। जब आप जानकारी होगी तभी जानकारी ही बचाव है। जब जानकारी मिल जाएगी तो आप भ्रष्टाचार रूपी रावण का वध कर सकेंगे। उसका दाह आज शाम को लोग रावण का दाहन होता है। तो सब लोग संकल्प लें कि हम जो है सूचना के अधिकार का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग कर करके इस भ्रष्टाचार रूपी रावण को इसका वध करेंगे, इसका दहन करेंगे। और भ्रष्टाचार का रावण कोई एक नहीं है, जगह जगह हर जगह आपको रावण ऐसे मिलेंगे। तो जगह जगह हर ऑफिस में एक भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा होगा। तो उनको आपको इस कलम की ताकत से आपको लड़ाई नहीं करना है, लेकिन अहिंसात्मक रूप से कलम का प्रयोग करना है। और अगर कोई सूचना नहीं देता है तो उस सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, अपील होगी, आयोग में जाएगा और उस पर 250 रुपये प्रतिदिन दंड लगेगा। उसकी सर्विस बुक पर एंट्री होगी। तो ये सब सारी कार्रवाई होंगी। बस आपको उसको पूरे तथ्यों को समझना है। सूचना अधिकार को जब आप जान जाएंगे तो उसके बाद को रख सकेंगे और आपको सूचना अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो बने रहिए और